तो इस वक्त सहारनपुर में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों ही पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ इस वक्त चुनावी मैदान में है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके मन में आखिर क्या है। क्या आपको लग रहा है इस बार किसका होगा सहारनपुर? सहारनपुर तो देखो, अगर हम समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो बसपा का बैठता है। 2009 में अपने राणा साहब सांसद बने थे। 2019 में भी हाजी फजलुर रहमान बने हैं। इससे पहले 2005 उसमें भी जो बने थे अपने क्या नाम ये जगदीश राणा जी। उसके बाद में ये बने अपने क्या नाम नवाब मंसूर अली खां। उसके बाद हाजी फजलुर रहमान। समीकरण जो सहारनपुर का बैठता है दलित और प्लस मुस्लिम, ये समीकरण है। ये समीकरण ऐसा समीकरण है, इस समीकरण को तोड़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए। और अगर हम लोग एक तरफ वोट डलता है तो दलित और मुस्लिम की जो समीकरण है इसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो सीधी सीधी सीट बीएसपी के खाते में जाती है हमारी ये। लेकिन अब मेरी कांग्रेस प्रत्याशी से भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये तो इस बार तो बहुत आसान है बीएसपी के कब्जे से सहारनपुर को लेना और कोई मुकाबला है ही नहीं उनका। ये देखो, सब लोगों का अपना अपना रुझान है, अपनी अपनी ताकत है। लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। जिसको बाकी तो ये 4 जून को जब रिजल्ट खुलेंगे तो पता लग जाएगा कौन किसके क्या खाते में गया है। अभी तो सब लोग यहाँ, हम लोग तो जितने भी हाथी चल रहा है यहाँ पे तो एक तरफा। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे तो खूब हाथी चल रहा है, सुबह से हाथी का रुझान है। एक तरफा है हाथी। समझ चुके हैं कि समीकरण के आधार पे चुनाव चलता है। कि समीकरण सहारनपुर का यही है कि दलित 3,70,000 है यहाँ पर और मुस्लिम 6,70,000 है यहाँ पर। और जिस बसपा ने माजिद अली को प्रत्याशी बनाया है उनकी अपनी बिरादरी का 2.25 लाख वोट मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ तो सीधा सा समीकरण है बसपा का। तो क्या लग रहा है कौन से मुद्दे पे जनता जिताएगी इस बार? दलित प्लस मुस्लिम समीकरण पर। नहीं, कोई मुद्दा तो होगा ना। जाति समीकरण तो चलो साइड है, मुद्दे कौन से हैं? मुद्दा तो वही एजुकेशन है, शिक्षा है, यहाँ के पिछड़ापन है, हॉस्पिटल्स है। जो आज तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हमारे जिले के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ नंबर 1 लोकसभा है और सबसे पिछड़ी लोकसभा हो गई है। अभी तो बीएसपी के कब्जे में ही है, तो फिर कुछ क्यों नहीं हुआ? आप कह रहे हैं अब तक कुछ नहीं। बीएसपी की सरकार नहीं थी ना, सरकार भाजपा की थी। बीएसपी के सांसद को जितनी हो सकती थी 2.5 साल कोरोना में चले गए, जितनी कर सकते थे उन्होंने अपनी कोशिश की। 2010 में बसपा की सरकार आई है। बहन कुमारी मायावती जी ने आपके जिला सहारनपुर को शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज ने काम किया है। पूरे 5 साल सरकार में शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज बना है। उसके बाद समाजवादी की सरकार आई है, काम पे ब्रेक लग गया। उसके बाद कोई योजना का लाभ मुस्लिम समाज को या दलित समाज को नहीं मिला है। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाना है। और सहारनपुर की सीट से जो है दलित प्लस मुस्लिम समीकरण पे सांसद हमारे माजिद अली साहब एक तरफा है। अब अगर बीएसपी को मौका मिलता है तो कौन कौन से काम सहारनपुर में सबसे पहले होंगे? सबसे पहले देखो, मुद्दा रोजगार शिक्षा का है। हमारा पूरा ये समाज रोजगार से बड़ा परेशान है, पिछड़ चुका है। रोजगार की स्थिति आपको मालूम है आज की तारीख में क्या है क्या नहीं है। हमारा रोजगार का स्तर कितने नीचे चला गया है। रोजगार सबसे अहम मुद्दा है। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। उसके बाद है हमारा स्वास्थ्य का मुद्दा। मेडिकल लाइन में हम लोगों को क्या हाल है, हमारे यहाँ जरा सा कोई बुखार हो जाता है हमारे सीधा रेफर कर देते हैं, पीजीआई ले जाइए, आप चंडीगढ़ ले जाइए, आप देहरादून ले जाइए, आप दिल्ली ले जाइए। यह इतना बड़ा जिला होने के बाद 3 हमारे राज्यों से सीमा मिले, हमारे यहाँ मेडिकल सुविधा क्यों नहीं है? हम दूसरों की तरफ क्यों देखना पड़ता है हम लोगों को? आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी जीत होगी? जीत तो सीधी सीधी है बीएसपी की। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सबको पता है, एक तरफी कहने की कोई जरूरत ही नहीं। कांग्रेस तो कहीं से कहीं तक नहीं है। क्या लग रहा है कौन से मुद्दे पे जनता उतरी होगी वोट डालने के लिए आपको? देखिए मैडम, एक बात सीधी सी है। मायावती के जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने भाजपा में वोट दिया। अब ऐसी गलती कोई नहीं करेगा उनको वोट देने के लिए। यहाँ का जन आधार जो है इमरान मसूद है और इमरान मसूद सीट निकालकर भारी मतों से यहाँ से लेकर जाएंगे। किस तरह ले जाएंगे? उनके कोई समीकरण तो नहीं है ना इमरान मसूद पे। 2014 के अंदर सारे मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट इमरान मसूद जी को देने का काम किया, लेकिन फिर भी वो 72,000 वोटों से हार हुई है उनकी। तो उन पे कौन सा समीकरण है जिससे वो जीत जाएं? आप एक समीकरण। इमरान मसूद सिर्फ वोट बांटने का काम करते हैं, हमेशा से उन्होंने ये किया है। सिर्फ गुड़गुड़ी बजाते हैं और हिंदू मुस्लिम चुनाव करके चुनाव हरवाने का काम करते हैं। वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करते हैं। इस चुनाव में सीधा सीधा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। राघव लखनपाल से वोट उनका शेयर हो रहा है। हम सब कहेंगे कि मुस्लिम समाज को सिर्फ बहकाने का काम करते हैं, सीधा सीधा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सब जानते हैं। अभी चंद दिन पहले आपने एक वीडियो देखा था, इमरान मसूद ने खुद ये बात कही थी कि दलित प्लस मुस्लिम का समीकरण है, समीकरण के बिना कोई चुनाव नहीं है।
लेकिन वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, इसलिए वो पार्टी बाई एक साल में 4 बार पार्टी बदल चुके हैं। ठीक है, इसलिए समीकरण साफ है, जनता ने मन बनाया है कि माजिद अली को सांसद बनाना है। इमरान मसूद कहीं नहीं चुनाव में है, आपका चुनाव बिल्कुल क्लियर है और चारों तरफ हाथी की लहर चल रही है। ठीक, तो कुल मिलाकर इन सभी का कहना है कि फिलहाल इस वक्त जो वोटर्स हैं वो विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं और साफ साफ इनका कहना है कि बीएसपी जो कि इस बार सांसद चुने जा रही है। देखते रहिए आप भारत 24।